5 शिमला मिर्च है मेरे पास। शिमला मिर्च खाने में बहुत टेस्टी होती है, आसानी से गल भी जाती है। इसी तरह 5 इनकम मेथड के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएंगे और जिन्हें करके आपको स्वाद आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई देख लो, बहुत डिटेल में इनकम मेथड को एक्सप्लेन किया था, एक क्वेश्चन भी कराया था। तो अब हम 5 क्वेश्चन करेंगे, मेरे हाथ में है 5 क्वेश्चन जिन्हें आज हम करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो भाई इनकम मेथड का फॉर्मूला कर रहे हैं हम, ये लिख दिया मैंने इनकम मेथड, और 3 स्टेप में ये होगा। पहला है आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलेगी? बहुत ही सिंपल है, मिक्स्ड सिरप, वेरी सिंपल फॉर्मूला, मिक्स्ड CRIP, मिक्स्ड सिरप। अभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। दूसरा है आपको निकालना है NFIA। NFIA ये निकलता है रिसीव्ड माइनस पेड, रिसीव्ड माइनस पेड, ये ऐसे निकलेगा भाई। और तीसरा नेशनल इनकम, तीसरे पॉइंट पे है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वो कैसे निकलेगी? वेरी सिंपल, दोनों को ऐड कर दो। डोमेस्टिक इनकम जिसको बोलते हैं NDPFC, NDPFC प्लस NFIA, NFIA को आप इसमें ऐड कर दो। वेरी सिंपल, इस सिंपल तरीके से इनकम मेथड से नेशनल इनकम इन 3 स्टेप से आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं और साथ साथ फॉर्मूले में फिट करते हुए इसका आंसर निकालेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड आउट या कैलकुलेट NDPFC। NDPFC का मतलब डोमेस्टिक इनकम निकलवा रहा है आपसे, डोमेस्टिक इनकम आपसे निकलवा रहा है वो, ठीक है भाई। तो इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका COE 200, दूसरा है प्रॉफिट 300, प्रॉफिट 300, तीसरा है रेंट एंड रॉयल्टी 60, रेंट एंड रॉयल्टी 60, उसके बाद है इंटरेस्ट, चौथे नंबर पे इंटरेस्ट है 40, पांचवे पे मिक्स्ड इनकम 100, और छठे पे बस ये 5 ही पॉइंट है इसके, ठीक है। इसको करते हैं। देखो भाई कितना सिंपल है। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम ही निकालनी है, पहला पॉइंट ही निकाला है, पहले स्टेप में आंसर हो जाएगा हमारा। तो डोमेस्टिक इनकम को लिखते हैं NDPFC इक्वल्स टू, फॉर्मूले के हिसाब से पहले आ रहा है मिक्स्ड का मतलब होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लिखा मिक्स्ड इनकम। आगे हम इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसका पूरा मतलब होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि उन लोगों की इनकम जो अपना खुद का काम करते हैं, रेडी वाले, मतलब परचूनी की दुकान वाले, आइसक्रीम वाले, ये जो खुद का काम करते हैं लोग, इनकी इनकम को मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। तो यहां पे कितने दी हुई भाई? 100 प्लस C, इस C से बनता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि कंपनी के कर्मचारी जो होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है उसे बोलते हैं C, यानी कि COE, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 200 प्लस R, इस R का मतलब है रेंट एंड रॉयल्टी, ये लिखा रेंट एंड रॉयल्टी, जो प्रॉपर्टी से इनकम कमाते हैं उसे रेंट एंड रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी क्या होती है पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है। रेंट एंड रॉयल्टी 60, यहां लिखते हैं 60 प्लस आई से बनता है इंटरेस्ट 40 है, यहां लिख देंगे 40, ठीक है भाई। और लास्ट है पी से बनता है प्रॉफिट,
प्रॉफिट रहा ये 300, ये 300 यहां प्रॉफिट लिख दिया। प्रॉफिट होता है कंपनी के मालिकों को जो उनको रिवॉर्ड मिलता है, कंपनी के मालिक को जो मिलता है वो प्रॉफिट मिलता है। सबको ऐड कर देंगे भाई, सिंपल। कितना हो गया? 200, 300, 600 और ये 700। 700 हो गया एनडीपी एफसी, इसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम। यहां पे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है तो यहां पे हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर यहां पे लिखा होता कि यहां रुपीस करोड़ लिखा होता, फॉर एग्जांपल रुपीस करोड़, मतलब सारी वैल्यू रुपीस करोड़ में, तो यहां पे भी हमें लिखना पड़ता रुपीस करोड़, और इसको बॉक्स में डाल देते हैं आंसर को। ये हमारा आंसर एनडीपीएफसी हो गया है। ठीक है भाई, वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा देते हैं, ये इसको हमने मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब। भाई कोई भी दिक्कत अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन आपको देना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेझिझक। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी डोमेस्टिक इनकम निकालनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, और कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म बहुत सिंपल है। एन का मतलब होता है नेट, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। ठीक है भाई, तो एनडीपीएफसी, इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। नंबर 1 पे लिखा है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम वो दिया हुआ है 600। दूसरा दिया हुआ है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, ये दिया हुआ है 50। तीसरा दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट 400। इंटरेस्ट 400। प्रॉफिट दिया है 500। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 500। सैलरी एंड वेजेस इन कैश दिया हुआ है आपको 100। सैलरी एंड वेजेस इन कैश जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100। नंबर 6 पे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 50 रुपए। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, यह है 50। उसके बाद दिया हुआ है आपको रेंट एंड रॉयल्टी 300। रेंट एंड रॉयल्टी 300 दिए। बस ये 7 पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है जी, इसको करते हैं भाई। निकालना क्या है? सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट में ही आंसर निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। इन तीनों को मतलब इन सबको प्लस कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसमें ना इतनी क्लियर कट आपको चीजें नहीं दी हुई। देखो पहले इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे एनडीपीएफसी, यहां लिख देते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी इक्वल्स टू, पहली बात मिक्स्ड, मतलब मिक्स्ड इनकम गिवन है 600, लिख देंगे 600 प्लस सी। ये सी जो है इसे बोलते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि सीओई। अब ये सी यानी कि सीओई आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन सीओई के पार्ट आपको दिए हैं इसके अंदर। तो देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। यहां लिखते हैं हम सीओई। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको ये सीओई, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। चलो लिख ही लेते हैं, सही से लिख लेते हैं, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सीओई, इसके अंदर 3 चीज आती है, 1 2 3।
पहले आता है सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, जो पैसा आपको कैश मिलता है इसके अंदर आता है। सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड मतलब आपको अदर फैसिलिटीज, कंपनी में काम करते वक्त आपको जो अलग अलग फैसिलिटीज मिलती है, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलता है, कैब की फैसिलिटीज मिलती है, लैपटॉप मिलता है, रहने के लिए कई बार घर मिल जाता है, वो सारी फैसिलिटीज इसके अंदर आएगी। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर, ये होता है मतलब 60 एज के बाद जब आप कंपनी से रिटायर हो जाओगे, रिटायरमेंट के बाद जो आपको बेनिफिट मिलेंगे कंपनी से, जैसे पीएफ का पैसा हो गया, रिटायरमेंट पेंशन होगी कई बार, या ग्रेचुटी का पैसा हो गया, वो सब होता है इसके अंदर। यानी कि अगर सीओई नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर तो इन तीनों चीजों को ऐड करके लिखेंगे, ये तीनों चीजें यहां पे दी हुई है हमें, सैलरी वेजेस इन काइंड, सैलरी वेजेस इन कैश और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, तीनों को ऐड करके लिखेंगे। तो देखो इसको ऐड करके लिखते हैं, 50 प्लस 100 प्लस 50, ये हो गया जी, ये हो गया आपका सीओई यानी कि सी। उसके बाद आता है रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस रेंट एंड रॉयल्टी ये दिया हुआ है आपको, रेंट एंड रॉयल्टी 300 प्लस आई से बनता है इंटरेस्ट 400, ये दिया हुआ है 400 प्लस पी से बनता है प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया 500, इन सबको हम ऐड कर देंगे, एनडीपीएफसी आपका आ जाएगा। तो देखो भाई कितना आएगा, 600, 400, 1000, 1500, 16, 17, 18 और 19 और 20, 2000 आ गया चाहिए, आंसर आ गया इसका 2000। तो यहां लिखेंगे 2000 और वैल्यू इसमें कुछ नहीं लिखा तो यहां पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये 2000 आ गया आपका एनडीपीएफसी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम 2000। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं, अब आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। ये इसको हमने मिटा दिया, यहां से इसको भी मिटा देते हैं, सीख लिया, और ये क्वेश्चन भी हम मिटा देते हैं। चलिए भाई, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको 1-2 नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड आउट नेशनल इनकम। इस बार नेशनल इनकम निकलवा रहा है आपसे, इस बार ये निकलवा रहा है नेशनल इनकम, फाइंड आउट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को भी बोलते हैं एनएनपीएफसी, यहां लिख देते हैं एनएनपीएफसी, यहां लिख देते हैं एनएनपीएफसी। फुल फॉर्म एनएनपीएफसी की आप अब तक जान ही गए होंगे, एन का मतलब नेट, एन का मतलब नेशनल, पी का मतलब प्रोडक्ट, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। चलिए इसके अंदर के कंपोनेंट लिखते हैं। नंबर 1 पे आपको दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना भाई, 1000। दूसरे पॉइंट पे दिया हुआ है आपको मिक्स्ड इनकम, ये दी हुई है 500। तीसरे नंबर पे रेंट दिया है 40, नंबर 4 पे प्रॉफिट दिया है 60, नंबर 5 पे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, भाई ये दिया हुआ है आपको 500 दिया है। नंबर 6 पे दिया है आपको NFIA -10, NFIA
-10। भाई ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को। भाई इस क्वेश्चन में एक चीज आपको अजीब लग रही होगी। क्वेश्चन के पहले पॉइंट पे आपको ऑपरेटिंग सरप्लस एक वर्ड दिया हुआ है। ये नई चीज है जो आप इस वीडियो में सीखेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का सिंपल सा मतलब होता है कि इस फॉर्मूले में जो तीन चीज है आखिरी की, रिप, RIP, रिप, उन सबको मिला के बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी कि ये जो है RIP, ये देखो, ये मैंने कर दिया, RIP को बॉक्स में डाल दिया। इस RIP को बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, वेरी सिंपल, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको RIP नहीं लेना, ना रेंट लेना है, ना प्रॉफिट लेना है, और इंटरेस्ट तो इसमें दिया ही नहीं है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा, RIP नहीं आएगा। वेरी सिंपल, बस ये कैच था इसके अंदर। चलिए अब इसको करते हैं। तो पहले देखो, निकालना नेशनल इनकम है, लेकिन पहले निकलेगी डोमेस्टिक इनकम। तो उसको लिखते हैं NDPFC। NDPFC इक्वल्स टू मिक्स्ड इनकम। ये दिया मिक्स्ड इनकम 500 प्लस C, मतलब COE, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये दिया कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 500 प्लस, उसके बाद रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं लेना, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1000। तो यहां लिख दिया 1000। तो कितना आ गया भाई? 1000 और 1000, 2000 आ गया। ये 2000 हो गया, NDPFC हो गया 2000। पहला पॉइंट निकल चुका है डोमेस्टिक इनकम का। अब दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पे ये हो गया, दूसरा पॉइंट है NFIA। NFIA ध्यान से देखना, NFIA निकालने का इच नहीं है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। ये देखो NFIA ऐसे निकालते हैं, लेकिन निकालना नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है NFIA -10, माइनस में दिया है, तो लिख देंगे -10। और तीसरे नंबर पे निकालेंगे नेशनल इनकम, NNPFC इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम, NDPFC प्लस NFIA। NFIA करते प्लस है भाई, फॉर्मूले में प्लस ही आएगा, ठीक है। तो NDPFC रहा हमारा ये 2000 प्लस NFIA है -10, तो भाई माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस है तो ये हो जाएगा -10। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस माइनस होता है, 2000 - 10, 1990। ये NNPFC आपका आ गया, 1990 इज द आंसर। ठीक है भाई, ध्यान से देख लो इसको, और इसको डाल देंगे हम बॉक्स में। और यहां पे कोई वैल्यूज नहीं दी है, तो यहां पे हम कुछ नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां लिखा होता रुपीज लाख यहां लिखा होता, तो आंसर भी हम लिखते रुपीज लाख। ओके भाई, क्या बात है। इस क्वेश्चन से आपने क्या नई चीज सीखी? ऑपरेटिंग सरप्लस। ये OS आपने एक नई चीज सीखी है यहां से, टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डस्टर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, चौथा और पांचवा 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो ये हमने इसको यहां पे मिटा दिया। चलिए ये मिटा दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको करते हैं, यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां दिख जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा। क्वेश्चन 4 है यहां पे, और क्वेश्चन 4 है कैलकुलेट नेशनल इनकम। वही बात है, नेशनल इनकम निकालनी है। कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम निकालनी है भाई। नेशनल इनकम ये वाली, थर्ड पॉइंट NNPFC, ये निकालना है। चलिए इसके पॉइंट्स लिखते हैं, काफी बड़े पॉइंट है इसके, 10 पॉइंट है इसके। तो नंबर 1 पे दिया हुआ है आपको डेप्रीशिएशन 10। नंबर 2 पे दिया हुआ है आपको COE 1000।
3 पे दिया हुआ है आपको रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी 500। नंबर 4 पे दिया हुआ है आपको कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वो है 250, 250। नंबर 5 पे दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वो दिया हुआ है आपको 100। नंबर 6 पे दिया हुआ है आपको नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट वो दिया हुआ है आपको 300। नंबर 7 पे क्या दिया हुआ है? नंबर 7 पे दिया हुआ है आपको डिविडेंड, डिविडेंड ये दिया हुआ है आपको 50। 8 पे क्या दिया हुआ है भाई? 8 पे दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस 100, रिजर्व एंड सरप्लस 100। 9 पे है फैक्टर, देखो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से आने वाली इनकम। तो फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से आने वाली जो इनकम विदेशों से आई है वो है 50। और नंबर 10 आखिरी का है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो विदेशों को इनकम गई है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो हमने पे की है दैट इज 40, ये है आपकी 40। चलिए भैया इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे पहली बात निकालना क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब थर्ड लेवल तक जाएगा मामला, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चीजें निकालनी पड़ेगी। ओके तो शुरुआत करते हैं भाई, पहले एनडीपीएफ से शुरुआत करते हैं, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। वेरी सिंपल, मिक्स्ड मतलब मिक्स इनकम। ढूंढो भाई कहां दिया हुआ है मिक्स इनकम, मिक्स इनकम, मिक्स इनकम, मिक्स इनकम। ओ भाई कहीं नहीं दिया, नहीं दिया छोड़ दो, लिखो ही मत या जीरो लिख दो, ठीक है। तो हम छोड़ देते हैं, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो, फाइन मिक्स को। अब सी, सी से COE ये रहा 1000, तो लिखा यहां पे 1000 प्लस आर रेंट एंड रॉयल्टी, ये रहा रेंट एंड रॉयल्टी 500, यहां लिखा 500 प्लस आई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये रहा 100, यहां लिख दिया 100 प्लस पी, पी से बनता है प्रॉफिट, प्रॉफिट इसमें दिया नहीं है भाई, ठीक है। तो प्रॉफिट के अंदर के पार्ट दिए हैं वो लिखने हैं इसके अंदर। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं इसमें होता क्या है। प्रॉफिट के 3 पार्ट, तो यहां लिखा हमने प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट 1 2 3। प्रॉफिट के भाई 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट प्रॉफिट का होता है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा इसका पार्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस, ये लिखा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा इसका पार्ट होता है डिविडेंड, डिविडेंड। 3 पार्ट प्रॉफिट के होते हैं। बहुत डिटेल में समझाया था पिछली क्लास के अंदर, हल्का हल्का ब्रीफली समझा देता हूं। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है जो प्रॉफिट में से जो हिस्सा सरकार को दे देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट में से वो हिस्सा जो भविष्य में किसी अनहोनी से बचने के लिए रिजर्व रख लेंगे, पहले सेव कर लेंगे, ठीक है। और डिविडेंड वो हिस्सा जो हम अपने शेयर होल्डर्स में यानी कि कंपनी के जो पार्टनर्स हैं उनमें बांट देंगे, ठीक है। तीनों से मिलकर बनता है प्रॉफिट। तो यहां पे तीनों को ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट तो दिया नहीं है, प्रॉफिट नहीं दिया तो तीनों को ऐड करो। कॉर्पोरेट टैक्स कहां गया इसमें? ये रहा 250, 250 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा आपका 100, 100 प्लस अब क्या बच गया? डिविडेंड, डिविडेंड ये रहा 50, ये 50, इसको ऐड कर दो, सबको ऐड कर देंगे, एनडीपीएफ से निकल जाएगा। कितना आएगा भाई? देखो 1000 प्लस 500 600 प्लस 250 300 400, ये लो जी 400, ये आ गया। कितना आ गया? ये 2000 आ गया, ये एनडीपीएफसी आ गया 2000, ठीक है 2000 आ गया।
फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। दूसरे पॉइंट पे कह रहा है NFIA निकालो भाई, NFIA निकालना है। तो फॉर्मूला लिखा है रिसीव्ड माइनस पेड, इसकी फुल फॉर्म है फैक्टर इनकम रिसीव्ड। ये रहा फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 50, तो 50 माइनस पेड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 40, तो यह आ जाएगा 10। NFI कितना है हमारा 10, NFI 10 आ गया। नंबर 3 पे निकालेंगे हम नेशनल इनकम, ये NNPFC निकालेंगे, वेरी सिंपल। ये डोमेस्टिक इनकम 2000 प्लस 10, ठीक है। तो ये कितनी आ गई, NNPFC इक्वल्स टू 2010, 2010, ये NNPFC आ गई। इसको इसको डाल देंगे बॉक्स के अंदर और ये हमारा आंसर निकल गया है। ठीक है भाई, कितना सिंपल है। बस एक पॉइंट यही था कि प्रॉफिट के 3 पार्ट दिए थे, वो हमने यहां पे इनको ऐड कर लिया, प्रॉफिट के 3 पार्ट को। प्रॉफिट नहीं दिया इसलिए 3 पार्ट ऐड कर लिए। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब एक आखिरी 5वां क्वेश्चन करते हैं और फिर बस 5वां क्वेश्चन करते हैं। उसमें काफी सारे पॉइंट मिलेंगे आपको सीखने की, काफी गुंजाइश है उसके अंदर। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मैंने मिटा दिया। अच्छा हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया मैं भाई, इसके अंदर कई सारे पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो जिसका कोई वास्ता नहीं है नेशनल इनकम से। जैसे देखो डेप्रीशिएशन का इस फॉर्मूले से कोई लिंक नहीं है, तो उसको हम नहीं लेंगे, इग्नोर कर दिया। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, इसको भी इग्नोर कर दिया। बाकी सब हमने ले लिए। तो जिस चीज का कोई लिंक नहीं बनता फॉर्मूले में, उस चीज को आंख बंद करके निकल जाओ, भूल जाओ, इग्नोर करो, इग्नोर द नॉनसेंस। यहां पे कोई काम नहीं, छोड़ दो उसको। चलिए जब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में 9 पॉइंट है हमारे। चलिए तो निकालिए, नेशनल इनकम ही है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कैलकुलेट नेशनल इनकम, नंबर 1 नेशनल इनकम, वही NNPS से निकालनी है। नंबर 1 सैलरी एंड वेजेस 450, सैलरी एंड वेजेस 450। नंबर 2 कॉर्पोरेट टैक्स 60, नंबर 3 सब्सिडीज 30, नंबर 4 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर 50, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यहां पे इन्होंने स्कीम वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। कई बार हम कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, लेकिन यहां पे इन्होंने स्कीम लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम चीज है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर, ये आपका 50। नंबर 5 थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। नंबर 5 जो है इसका, वो है रेंट एंड रॉयल्टी 400, रेंट एंड रॉयल्टी 400। नंबर 6 पे है आपका सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर 40, सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर 40 है, ये 40। नंबर 7 पे आता है आपका इंटरेस्ट 100, इंटरेस्ट है आपका 100। नंबर 8 पे है आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वही अब्रॉड वाली बात है, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ
द वर्ल्ड, नया नाम लिख दिया इन्होंने। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अब्रॉड का एक ही मतलब होता है, विदेश। 40, ये 40, 40, और नंबर 9 पर है जो आखिरी है, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 50। फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 50, ये होगी 50। ठीक है भाई, डन। तो इसको करना है भाई, तो चलिए इसको करते हैं। तो भाई निकालना क्या है, सिंपल सी बात है, निकालना है इसके अंदर एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम निकालनी है, लेकिन रास्ता वही है, डोमेस्टिक इनकम पहले निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट पर एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी निकालना है आपको, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। एनडीपीएफसी तो डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालेंगे, मिक्स्ड इनकम, कहीं दिया है मिक्स्ड इनकम, कहीं नहीं दिया, छोड़ दो या फिर जीरो मान लो, एक ही बात है। सी बनता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था, पिछले से पिछले क्वेश्चन में कराया था शायद, कि सी अगर नहीं दिया तो इसके अंदर के 3 पार्ट लेने हैं, 3 नहीं दिया तो 2 लेने हैं, तो जो दिया है वो लेना है। तो सी यानी कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर के पार्ट दिए हुए हैं आपको। सैलरी एंड वेजेस दिया 450 प्लस आपको दिया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, ये रहा, कहां गया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर 50, तो ये हो गया 50 प्लस, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं प्लस है, तो प्लस यहां लिखेंगे। अब आ गया आर यानी कि रेंट एंड रॉयल्टी, ये दिया हुआ है आपको, ये रहा रेंट एंड रॉयल्टी 400 ये लिख दिया, प्लस आई से बनता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी 100, ये रहा इंटरेस्ट भी लिख दिया 100, प्लस अब आता है टी से बनता है प्रॉफिट, प्रॉफिट यहां कहीं नहीं दिया, तो अब प्रॉफिट के अंदर के पार्ट ये लिखे हुए 3 प्रॉफिट के अंदर के पार्ट, उनको ऐड करना भाई, तो यहां पे उनको ऐड करेंगे। देखो भाई उनको ऐड करते हैं, तो सबसे पहले आता है क्या, कॉर्पोरेट टैक्स, कहीं दिया, ये रहा कॉर्पोरेट टैक्स 60 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इस रिजर्व एंड सरप्लस का दूसरा नाम दिया हुआ है यहां पे सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, ये रिजर्व एंड सरप्लस ही है, ये है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर 40 ऐड कर दो, प्लस डिविडेंड दिया होगा इसमें कहीं पे, डिविडेंड नहीं दिया भाई, तो नहीं लेंगे, यहीं तक रह जाएगा मामला। ठीक है, चलो जी इसको ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 500 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 100, 5 और 9 10 11, ये हो गया 1100, ये आ गया एनडीपीएफसी, आ गया आपका 1100, एनडीपीएफसी इनकी डोमेस्टिक इनकम। दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे भाई, एनएफआईए निकालेंगे, एनएफआईए विदेशों से आने वाली इनकम, रिसीव्ड माइनस पेड, तो देखो ये फ्रॉम वाली रिसीव होती है, फ्रॉम का मतलब होता है रिसीव्ड फ्रॉम, यहां रिसीव्ड वर्ड नहीं लिखा, लेकिन फ्रॉम मतलब आई है 40, तो 40 आई है, माइनस गई कितनी है 50, पेड टू, ये 2 लिखा है, पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 50, ये 40 माइनस 50, तो ये तो माइनस में आएगा, -10, क्या है ये -10, ये -10 आ गया। ठीक है, और लास्ट में निकालेंगे एनएनपीएफसी नेशनल इनकम, तो यहां पे लिख दिया नंबर 3, एनएनपीएफसी इक्वल्स टू एनडीपीएफसी, ये रहा एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, ये रहा एनएफआईए, ये रहा, तो एनडीपीएफसी ये रहा आपका 1100 प्लस, करते तो प्लस है इसके अंदर, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि दिया माइनस में, मतलब माइनस में वो वैल्यू आई है, तो उसको माइनस लगाना पड़ेगा, -10, तो 1100 में से 10 गया, कितना बचा 1090, तो ये हो गया आपका 1090, ये हो गया एनएनपीएफसी, और इसको डाल देंगे बॉक्स में, इसको डाल दिया हमने बॉक्स में। ठीक है भाई, दैट्स इट, 1090 दिख रहा है ना आपको, 1090, ठीक है 1090।
तो भाई इस तरीके से 5 जो हमने आपको कहा था कि 5 आपको क्वेश्चन कराएंगे, खत्म हो गए हैं। भाई वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई सजेशन हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में बता देना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।